हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। हमारा वीडियो आज क्लास 10 का होगा। इसमें कि हमने नोमेनक्लेचर और आइसोमर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो कुछ आइसोमर्स के एग्जांपल देखना चाहें। सपोज कीजिए आपके पास पेंटेन है, क्या है पेंटेन, और मैं कहूँ कि इस पेंटेन का आप आइसोमर्स ड्रॉ करो। तो आइसोमर्स क्या होता है, जिसका कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, इसी को कहते हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमें किसका आइसोमर्स ड्रॉ करना है, पेंटेन का। तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12। तो C5H12 करने का मतलब क्या होगा कि ये है CnH2n+2, मतलब ये क्या है अल्केन फैमिली से। इसका मतलब कि जब भी इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उस स्ट्रक्चर में सारे के सारे जो मॉलिक्यूल होने चाहिए, मतलब सारे के सारे जो बॉन्ड होने चाहिए, दे ऑल आर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हमें पेंटेन करना है। तो कभी भी अगर आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए आपसे कहें तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको स्ट्रेट चेन आपको सबसे पहले बनाना है। तो C5 का स्ट्रक्चर बनाइए, 1 2 3 4 5, सब पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। हो गया, देखिए यहाँ पे देखिए इसका पर ये स्ट्रक्चर ये हो गया और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C5H12। अब दूसरा क्या हो सकता है, ब्रांच में स्ट्रक्चर तो हो गया, अब हमें किसमें बनाना है, ब्रांच में बनाना है। तो चार हम ले लेंगे स्ट्रेट में, एक ले लेंगे ब्रांच में। यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा देंगे। अब काउंट कर लो, 3 6 7 8 9 10 11 12, इसका भी कितना है C5H12। नेक्स्ट अगर तीसरा आप ड्रॉ करने के लिए कहता है तो देखिए आप अगर एक चीज ध्यान से देखो, मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो देखो यहाँ पे हमें देखो अगर स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3, इस तीनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक मतलब आइसोमर्स में आपका जो नंबर ऑफ कार्बन एटम का जो मतलब स्ट्रेट चेन है वो छोटा होता जा रहा है। इसमें देखिए कितने हैं 5, इसमें देखिए कितने हैं 4, इसमें देखिए कितने हैं 3। स्ट्रेट चेन का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है, पर नंबर ऑफ कार्बन 5 5 5 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 12 और 12। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम आइसोमर्स ड्रॉ करेंगे तो ये हो सकता है कि जो आपका स्ट्रेट चेन, आपका जो कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन जो आपने पहला ड्रॉ किया स्ट्रक्चर, उसका आपको क्या करना होगा, ब्रांच करना होगा। तो कभी भी कोई भी स्ट्रेट चीज में आप ब्रांच ला देते हो तो उसकी साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है ना। तो इसके पेंटेन के कितने आइसोमर्स हो जाएंगे, 3 आइसोमर्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं। अब मैं मान लो इस तीनों का अगर नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसका नाम 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन का अल्केन क्या होता है, पेंटेन। दूसरा देखिए ये इसमें क्या आ गया, ब्रांच आ गया। तो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, तो 4 का लेना है तो ये ले लेंगे। और नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से हमारा सबस्ट्रेट नियरेस्ट या लोएस्ट लोकेशन पे हो, तो 1 2 1 2 3, तो 1 2 इधर से करेंगे। तो 2 पे क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC में। उसका अगर करते हैं तो 3 का 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर तरफ से कितना है, 3 ही लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो चलिए लॉन्गेस्ट चेन ले लिए। अब नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 इधर से सबस्ट्रेट्स हमारा किस पे हो, नियरेस्ट लोकेशन पे हो, तो 1 2 लेंगे। इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, नियरेस्ट, मतलब आपका 2 नंबर पे लोकेशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखिए, तो आपका 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल है। तो अगर देखिए जितना मिथाइल वो सेम हो सके उतना लोकेशन तक लिखोगे। अगर मान लो ऐसा होता है कि आपके पास 3 मिथाइल लगा हो, वो तो संभव नहीं है, 2 में से आप सबस्ट्रेट के साथ ट्रीट कर सकते हैं,
दो मिथाइल होगा, जहां भी होगा तो आप 2 2 यानी कि 2 डाइमिथाइल लिखोगे, 2 2 मतलब 2 पे 2 बार मिथाइल है ना, तो 2 2 और 2 बार है तो 2 बार के लिए डाई और मिथाइल। देखो अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे आप 2 2 लिख दिए तो डाई लिखने की क्या जरूरत है, तो हो सकता है किसी भी कार्बन पे आपका मिथाइल के अलावा कोई दूसरा ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो उस केस में क्या होगा कि अगर 2 2 डाई नहीं लिखोगे तो 2 2 मिसिंग मिथाइल लिखोगे तो हो सकता है एक ही मिथाइल या दूसरा कोई और ग्रुप है, ठीक है। तो इसलिए हम 2 2 डाई मिथाइल लेते हैं और 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेन। इस तरीके से आप करोगे तो आप लोग क्या करोगे, C6H14 इसका आप आइसोमर्स ड्रॉ करोगे, ठीक है। चलिए तो हम इस तरह करते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज होता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ मतलब ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे जिसमें कि क्या होगा कि आपका जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group, मतलब कि ऐसा सीरीज जिसमें कि सक्सेसिव ग्रुप जो है या सक्सेसिव कंपाउंड जो है वो CH2 ग्रुप से डिफर करता है, बट उसमें जो स्ट्रक्चर और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ये क्या होगी, सेम होगी। अब इस चीज का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर सपोज कीजिए कोई भी ग्रुप है CH3 अब जो दूसरा इसका अगर हम कंपाउंड लिखते हैं इसी का तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड में कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 6, इस कंपाउंड में कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन कितने 8। तो देखिए इस दोनों कंपाउंड में का जो डिफरेंस है वो कितने कार्बन ग्रुप का है, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन ग्रुप का है। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड होमोलोगस सीरीज में होगा। ये तो हो गया जो मैंने नंबर 1 पॉइंट बताया आपको, ये इससे। नंबर 2 पॉइंट कहता है कि उसकी स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए। स्ट्रक्चर सेम कहने का मतलब है कि जो बॉन्ड है, मतलब अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्डेड ही होगा, अगर वो डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्डेड ही होगा। उसी तरीके से तो उसके जो स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे सपोज कीजिए C ये था, ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम नीचे वाले का ड्रॉ करें, दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है ना। मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, है ना। तो स्ट्रक्चर दोनों के सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी होमोलोगस सीरीज होगा उसमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा दो कंपाउंड के बीच में, दो कंपाउंड के बीच में, और उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी अलग। तीसरा पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। तो अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों कंपाउंड स्ट्रक्चरली अगर सेम है तो दोनों कंपाउंड अगर स्ट्रक्चरली सेम होगा, इसका मतलब दोनों कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे सपोज कीजिए आपके पास है इथेन, ठीक है। तो अगर इथेन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करो और अगर आप मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करो, दोनों केस में देखोगे क्या आपको CO2 और H2O मिलेगा। अब यहाँ पे तुम आप देखोगे कि जो जितना CO2 यहाँ मिलेगा उतना ही CO2 यहाँ नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे कार्बन की संख्या और यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा आफ्टर द रिएक्शन किसी भी होमोलोगस कंपाउंड में या होमोलोगस सीरीज में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा आफ्टर द रिएक्शन दोनों के केस में क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे आप ये डिफरेंस समझ सकते हो कि दोनों के कंपाउंड में आपका जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का जो अमाउंट है वो अलग क्यों आ रहा है, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। नेक्स्ट आपका है, तो इसकी कुछ ना प्रॉपर्टी है जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो होमोलोगस अगर सीरीज की बात करें, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, तो आप क्या कहोगे कि होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि सपोज कीजिए आपसे इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अगर ध्यान रखनी है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि जिस सीरीज का अगर आप मतलब जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का होमोलोगस सीरीज है उसका जनरल फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी आपका यही होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कंपाउंड, अगर हमारा जनरल फार्मूला CnH2n+2 के साथ है, तो जितने भी उस सीरीज में जो भी कंपाउंड होंगे सबके सब क्या होंगे, इसी जनरल फार्मूला के होंगे। तो कितने जनरल फार्मूला हमारे पास है, CnH2n और CnH2n-2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्केन फैमिली का अगर होमोलोगस सीरीज है तो वो सारे के सारे ग्रुप जो उसमें होंगे वो सारे के सारे अल्केन के होंगे। अगर अल्केन का अगर होमोलोगस सीरीज होगा तो सारे के सारे ग्रुप किसमें होंगे, अल्केन फैमिली से होंगे। अगर अल्काइन से होंगे तो सारे के सारे किसमें होंगे, अल्काइन ग्रुप से होंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें आता है नंबर 2, जो कि है आपका जो सक्सेसिव कंपाउंड, मतलब जो आपका सक्सेसिव सीरीज होगा होमोलोगस सीरीज का सक्सेसिव ग्रुप जो होगा उसमें जो कंपाउंड डिफर करेंगे सिर्फ CH2 ग्रुप से डिफर करेंगे, ठीक है। अगर CH2 ग्रुप अगर नहीं है तो आप कहोगे ये होमोलोगस सीरीज में नहीं है। नंबर 3, जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा या मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका डिफरेंस होगा 14 U का। कितना का डिफरेंस होगा, 14 U का आपका डिफरेंस होगा इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ टू एट द सेम होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट आपका आता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक है। नंबर 4 में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आता है कि डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है कि अगर सपोज कि मैं एग्जांपल लेकर के करूंगा, सपोज कि हमारे पास है CH4, C2H6 और C3H8। आप अगर इस तीनों कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये समझोगे कि देखो इसमें इस पांचों कैरेक्टरिस्टिक से मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा। मैं कहता हूं ये तीनों ग्रुप आपका होमोलोगस सीरीज में है। कैसे, पहला जनरल फार्मूला सबका सेम होना चाहिए, CnH2n+2 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 N1 N2 N3, ठीक है। दूसरा कह रहा है CH2 ग्रुप से डिफरेंस चाहिए, इस दोनों ग्रुप के बीच का डिफरेंस CH2, इस दोनों ग्रुप का डिफरेंस CH2, ठीक है। इसका मास 16, इसका मास 30, इसका मास 44। काम करके देखो, 12 × 16 24 36 और आपका हो जाएगा 36 और 44, ठीक है। तो देखो सबके बीच में डिफरेंस कितना है, मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस कितना है, 14 है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद सेम केमिकल प्रॉपर्टी, इस तीनों को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, इस तीनों को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो आप देखोगे क्या कि तीनों के केस में आपको CO2 CO2 और CO2 मिल रहा है, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इसकी अगर आप बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या कोई भी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करना चाहते हो, किसी भी कंपाउंड को आप मेजर करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि दोनों कंपाउंड के बीच में डिफर होता है इन द केस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। दोनों कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी आपको सेम नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारी होमोलोगस सीरीज, जो आपको ध्यान रखनी है होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो मैंने अल्केन का होमोलोगस सीरीज लिखा, उसी तरीके से आपको अल्कीन का लिखना है और अल्काइन का लिखना है। अगर नहीं होगा नेक्स्ट डे हम
डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, इसका आप प्रैक्टिस करना अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू।